धन एक ऐसी चीज़ जिसके पीछे हर इंसान भागता है। कोई इसे कमाता है और ज़िंदगी भर संभाल कर रखता है, तो किसी के हाथ में आते ही ये फिसल जाता है। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह महज किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई बड़ा कारण छुपा है? आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी कथा जो आपके इस सवाल का जवाब देगी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर दिल से स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल शिव चिंतन कथालय में, जहां आप भगवान शिव से जुड़ी रोचक कथाएं और उनके संदेश सुन सकते हैं। अगर आप भगवान शिव के सच्चे भक्त हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव। तो चलिए शुरू करते हैं। प्राचीन समय की बात है। अवंतीपुर नाम के एक समृद्ध नगर में धनदत्त नाम का एक व्यापारी रहता था। धनदत्त मेहनती था, समझदार था और भगवान शिव का परम भक्त भी। लेकिन उसकी जिंदगी में एक अजीब सवाल हमेशा बना रहता था। वह जितना भी पैसा कमाता वह उसके पास टिकता ही नहीं था। कभी उसका व्यापार चमकता, ढेर सारा मुनाफा होता, लेकिन फिर अचानक कोई हादसा हो जाता। कभी चोर उसकी दुकान लूट लेते, कभी कोई बीमारी उसके परिवार पर आ पड़ती और सारा पैसा इलाज में चला जाता, तो कभी उसका माल डूब जाता या व्यापार में भारी नुकसान हो जाता। धनदत्त परेशान हो गया। वह सोचता, मैं तो दिन रात मेहनत करता हूँ, हर सुबह शिव मंदिर जाता हूँ, पूजा करता हूँ, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? एक दिन हताश होकर धनदत्त अपने नगर के मशहूर संत महात्मा विभूतेश्वर के पास पहुँचा। उसने हाथ जोड़कर अपनी परेशानी बताई। गुरुदेव, उसने कहा, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, शिव जी की भक्ति में कोई कसर नहीं छोड़ता, फिर भी मेरा पैसा मेरे पास नहीं रुकता। आखिर ऐसा क्यों होता है? महात्मा ने उसकी बात सुनी, हल्के से मुस्कुराए और कहा, पुत्र, तुम्हारी परेशानी का जवाब तुम्हें खुद भगवान शिव देंगे। कल अमावस्या की रात है, तुम शिव मंदिर जाओ, पूरी श्रद्धा से ध्यान करो और अपने सवाल का जवाब मांगो। धनदत्त को थोड़ा अचरज हुआ। क्या सच में भगवान मुझे जवाब देंगे? उसने सोचा, लेकिन फिर भी संत की बात पर भरोसा करके वह अगली रात मंदिर की ओर चल पड़ा। धनदत्त मंदिर में बैठ गया। उसने आंखें बंद की और भगवान शिव का ध्यान शुरू किया। धीरे धीरे उसका मन एक असीम शांति में डूबने लगा। मंदिर में गूंजते मंत्रों की ध्वनि उसके हृदय में भक्ति का संचार कर रही थी। दीपों की टिमटिमाती रोशनी और धूप की सुगंध ने वातावरण को और भी आध्यात्मिक बना दिया। ध्यान में लीन धनदत्त को ऐसा अनुभव हुआ जैसे भगवान शिव स्वयं उसकी आत्मा से संवाद कर रहे हों। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। शिवलिंग से एक तेज प्रकाश निकला। पूरा मंदिर रोशनी से भर गया और उस प्रकाश में भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और देवदत्त से बोले, वत्स, तुमने मुझे क्यों पुकारा? शिव जी की गहरी आवाज़ गूंजी। धनदत्त की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, हे महादेव, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, आपकी भक्ति करता हूँ, लेकिन मेरा पैसा मेरे पास नहीं टिकता। कृपा करके बताइए ऐसा क्यों होता है? भगवान शिव मंद मंद मुस्कुराए और बोले, धनदत्त, धन के न टिकने के 5 बड़े कारण होते हैं। यदि कोई भी मनुष्य इन दोषों से ग्रसित हो जाए तो उसका धन अधिक समय तक नहीं टिक सकता। ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें एक कथा सुनाता हूँ। यह एक राजा की कथा है जिसका धन इन 5 कारणों से नष्ट हो गया। हे धनदत्त, इसे तुम ध्यान से और आखिर तक सुनना, तभी तुम्हें समझ आएगा कि वो 5 कारण कौन से हैं जिससे धन कभी आपके पास नहीं टिकता है। और प्रत्येक उस इंसान को यह कथा सुननी चाहिए जिसके पास धन बहुत कमाने के बाद भी धन न टिकता हो। भगवान भोलेनाथ कथा को शुरू करते हुए कहते हैं, हे धनदत्त, सुनो। प्राचीन काल में सिद्धपुर नामक एक समृद्ध और वैभवशाली राज्य था, जहाँ राजा अरिंदम का शासन था। वह न केवल पराक्रमी योद्धा था, बल्कि अपने अपार धन संपत्ति के लिए भी प्रसिद्ध था। उसके राजमहल में सोने चांदी के असंख्य भंडार भरे थे। बहुमूल्य रत्न जड़ित सिंहासन उसकी शान को बढ़ाते थे और उसके विशाल उद्यानों में दुर्लभ पुष्प खिले रहते थे। लेकिन यह ऐश्वर्य अधिक समय तक टिक न सका, क्योंकि राजा अरिंदम के भीतर 5 घातक दोष थे। उनके बारे में मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा, जिससे तुम अच्छे से समझ सको। धनदत्त ने भोलेनाथ के चरणों में सिर झुका दिया। पहला कारण, अहंकार। राजा अरिंदम को अपने अपार धन पर अत्यधिक गर्व था। वह सोचता था कि उसकी संपत्ति कभी समाप्त नहीं होगी। एक दिन एक संत दरबार में आए और बोले, राजन, धन को स्थायी बनाने के लिए विनम्रता आवश्यक है। अहंकार धन को नष्ट कर देता है।
राजा ने हंसते हुए उत्तर दिया, मुझे किसी के उपदेश की आवश्यकता नहीं, यह धन मेरा है और सदा मेरा ही रहेगा। संत ने कोई उत्तर नहीं दिया और चले गए। धीरे धीरे राजा ने अपने मंत्रियों की सलाह मानना बंद कर दिया और मनमानी करने लगा। उसके गलत निर्णयों से राज्य का व्यापार ठप होने लगा और उसकी संपत्ति कम होने लगी। दूसरा कारण, बुरी संगति गलत मित्र धन को नष्ट कर देते हैं। राजा को विलासिता प्रिय थी। उसने दरबार में चाटुकारों और धूर्त व्यक्तियों को स्थान दे दिया जो दिन रात उसकी झूठी प्रशंसा करते। वे राजा को मनोरंजन में अधिक धन खर्च करने की सलाह देते और असली समस्याओं से उसका ध्यान हटाते। धीरे धीरे राजा के सच्चे सलाहकार दूर होते गए और राज्य के कोष की लूट शुरू हो गई। इन लालची मित्रों ने राजा के धन का उपयोग अपने सुख सुविधाओं के लिए किया। जब खजाना खाली हुआ तो वे सब उसे छोड़कर चले गए। तीसरा कारण, अनुचित खर्च। बिना सोचे समझे खर्च करने से धन नष्ट होता है। अब तक राज्य की आर्थिक स्थिति बिगड़ चुकी थी, लेकिन राजा को अपनी भव्यता और ऐशो आराम की आदत थी। वह महल में भव्य उत्सव आयोजित करता, महंगे वस्त्र पहनता और बिना सोचे समझे धन लुटाता। धीरे धीरे उसके सैन्य बल को वेतन देना भी कठिन हो गया। जब सैनिकों को वेतन न मिला तो वे भी राजा का साथ छोड़ने लगे। अंततः राजा निर्धन हो गया और उसे अपना महल भी बेचना पड़ा। चौथा कारण है दान की कमी। जो दान नहीं करता उसका धन टिकता नहीं। राजा अरिंदम को अपने धन पर इतना गर्व था कि वह कभी किसी गरीब को दान नहीं करता था। एक बार एक भिक्षु उसके पास आया और बोला, राजन, अपने धन का कुछ भाग धर्म और परोपकार में लगाइए, यह आपको सच्ची समृद्धि देगा। लेकिन राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैंने यह धन अपनी मेहनत से कमाया है, इसे दूसरों को मुफ्त में देने की कोई ज़रूरत नहीं। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, जो व्यक्ति अपने धन को लोकहित में नहीं लगाता उसका धन वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे मिट्टी में पड़ा जल सूख जाता है। राजा ने उनकी बात को अनसुना कर दिया, लेकिन कुछ ही वर्षों में उसके व्यापार में भारी नुकसान हुआ और उसका खजाना खाली हो गया। राजा अरिंदम के पास जितना भी धन था वह उससे कभी संतुष्ट नहीं था। वह हमेशा और अधिक पाने की लालसा में लगा रहता था। अपने राज्य का ध्यान छोड़कर वह दूसरे राज्यों पर आक्रमण करने की योजना बनाने लगा। अपनी लालसा में उसने पड़ोसी राज्य पर आक्रमण किया, लेकिन वह युद्ध हार गया। इस पराजय ने उसकी रही सही संपत्ति भी छीन ली। अब उसके पास न सेना थी, न धन और न ही राज्य। उसने अपनी पूरी संपत्ति खो दी और अंततः उसे वन में भिक्षा मांगकर जीवन बिताना पड़ा। भगवान शिवजी कथा को समाप्त करते हुए बोले, धनदत्त, यही वे 5 दोष हैं जिनके कारण राजा अरिंदम का धन नष्ट हो गया। अब सोचो, क्या ये दोष तुम में भी नहीं थे? अहंकार, तुमने अपने धन पर घमंड किया और सही सलाह लेने से इनकार कर दिया। बुरी संगति, तुमने गलत मित्रों का साथ अपनाया जिन्होंने तुम्हारा धन बर्बाद कर दिया। अनुचित खर्च, तुमने बिना सोच विचार के धन लुटाया जिससे तुम्हारी तिजोरी खाली हो गई। दान की कमी, तुमने कभी धर्म और परोपकार के लिए धन नहीं दिया जिससे तुम्हारा धन शुभ नहीं रहा। असंतोष, तुम जो भी कमाते उससे संतुष्ट नहीं होते और लालच में नए नए गलत कार्यों में धन लगाते गए। शिवजी बोले, अगर तुम इन दोषों को नहीं त्यागोगे तो तुम्हें फिर से धन प्राप्त नहीं होगा। धनदत्त ने आंखों में आंसू भरकर भगवान शिव के चरणों में सिर झुका दिया और प्रतिज्ञा की कि अब वह कभी अहंकार नहीं करेगा, बुरी संगति से बचेगा, धन को सोच समझकर खर्च करेगा, दान पुण्य करेगा और अपने पास जो है उसमें संतोष रखेगा। शिवजी ने उसे आशीर्वाद दिया और अंतर्ध्यान हो गए। मित्रों, इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि अहंकार से धन नष्ट होता है, बुरी संगति धन को डुबो देती है, अनुचित खर्च से धन जल्दी समाप्त हो जाता है, दान न करने से धन का पुण्य समाप्त हो जाता है, असंतोष मनुष्य को गलत मार्ग पर ले जाता है और विनाश का कारण बनता है। जो इन 5 दोषों से बचता है वही सच्चा धनवान होता है। मित्रों, आज ही आप भी इन 5 दोषों को त्याग दें और अपने जीवन को सुखी एवं समृद्ध बनाएं, क्योंकि सच्चा धर्म अहंकार को त्याग कर दूसरों की सेवा करने में है। सच्चा सुख अपने माता पिता की सेवा में है। सच्चा पुण्य भूखों को भोजन कराने में है। सच्ची भक्ति भगवान शिव के बताए मार्ग पर चलने में है। भगवान कब, कहाँ और किस रूप में मिल जाए ये कोई नहीं जानता,
इसलिए सदा अच्छे कर्म करते रहें और भोलेनाथ की भक्ति में डूबे रहें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो और इससे कुछ सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में हर हर महादेव लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।